दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। इस वक्त की ये आजम खान को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें कि आजम खान समाजवादी पार्टी के एक कदावर नेता थे। वहीं आपको बता दें कि यदि आजम खान की बात की जाए तो आजम खान नेताजी मुलायम सिंह थे, उनके बहुत ही करीबी माने जाते थे। कई बार वो उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे और कैबिनेट मंत्री भी रहे। उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग भी सौंपे गए थे समाजवादी पार्टी सरकार में। आपको बता देते हैं कि वो 4 बार प्रदेश सरकार के मंत्री रहे थे। आजम खान सपा सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री रहे थे और 1989 में प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। वहीं आपको बता दें कैबिनेट मंत्री बने और श्रम रोजगार, मुस्लिम वक्फ, हज जैसे विभागों में भी उन्होंने कामकाज किया था। 1983 में वो फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय कैबिनेट मंत्री के पद पर रहे थे। आपको बता दें कि बहुत ही एक आजम खान की बात की जाए तो बड़ी हस्ती रहे हैं और वहीं 2003-2007 तक कैबिनेट मंत्री के रूप में संसदीय मामले, शहरी विकास, जल, तमाम विभागों में वो मंत्री रहे हैं। और वहीं 2012 में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान आजम खान नगर विकास समेत कई महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री भी रहे। यदि उनके परिवार की बात की जाए, आजम खान के परिवार की बात की जाए तो उनका बड़ा बेटा अदीब आजम नाम है उसका और बहू सिद्रा आजम नाम है, तंजीम फातिमा पत्नी है और बेटा है, 2 बेटे हैं और तमाम उनका जो परिवार है। यदि उनको जेल भेजने की बात की जाए, आजम खान सबसे पहले देखते हैं कि जानते हैं कि आजम खान आखिर क्यों इतने दिनों जेल में रहे, आखिर कितने मुकदमे हैं। तो वही आपको बता देते हैं कि आजम खान पर जो टोटल जो केस हैं वो 104 मुकदमे दर्ज हैं। यदि रामपुर में बात की जाए तो 93 मुकदमे हैं। जमीनें और राजस्व विभाग की बात की जाए तो 11 केस दर्ज हैं। वही मजिस्ट्रेट कोर्ट पेंडिंग 59, सेशन कोर्ट में पेंडिंग 19 केस दर्ज हैं और अन्य जिलों में पेंडिंग 3 है। मुकदमे जिनमें फैसला हो चुका है वो 12 केस हैं। तो टोटल मिला के जो केस दर्ज हैं वो 104 हैं। और वहीं आपको बता दें कि 2020 में वो पहली बार जेल गए थे। आपको बता दें कि आजम खान की जो गिरफ्तारी हुई थी वो 2020 में हुई थी और वो कहां पर गए थे? सबसे पहले रामपुर जेल में गए थे। उसके बाद सुरक्षा कारणों के मद्देनजर रखते हुए उन्हें सीतापुर जेल में रखा गया और इसके बाद 2000 जमानत पर बाहर आए थे 2022 में और उसके बाद फिर 2023 तो आजम ने सरेंडर किया था, मतलब अपने आप को सरेंडर कर दिया था 2023 में। और इस तरह से उनकी कहानी है। आपको बता दें कि उनके बाद उनकी पत्नी तंजीम और अब्दुल्ला का चुनाव में हिस्सा लेना मुश्किल हो गया था। उनके जो वकील हैं जुबेर खान, उन्होंने ये जानकारी दी है कि जब वो 2027 का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसी तरह उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम भी सजा हो चुकी थी। ऐसे में ये लोग अगला चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, ये जानकारी दी थी उनके वकील ने। और वहीं आपको बता दें कि अब उनकी जो जमानत है ऐन वक्त पर फिर से टल चुकी है, रुक चुकी है। पूरी खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। और वहीं आपको बता दें कि जो आजम खान हैं समाजवादी पार्टी के कदावर नेता रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यदि उनकी रिहाई होती है तो किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है और कौन सी पार्टी मुनाफे में रही और आखिर क्या कारण है कि उनके जो रिहाई ऐन समय पर रुक गई, अटक गई। क्यों अटकी? आपको बता दें कि सबसे पहले मंगलवार सुबह 9 बजे उनकी रिहाई होनी थी। बड़े बेटे आदिब अपने 50 समर्थकों के साथ उन्हें लेने गए थे। स्वागत
करने के लिए लेकर गए थे। वहीं आपको बता दें कि वहीं शिवपाल चाचा भी जाने वाले थे, लेकिन सीतापुर जेल के बाहर पहुंच गए थे। हालांकि रिहाई कार्रवाई के दौरान नया पेज सामने आ गया। वो नया पेज क्या था, आपको बता दें कि इन्होंने किसी केस में, मतलब एक केस में कोर्ट में जुर्माना नहीं हो रहा था, इसलिए उनकी ये रिहाई रोक गई थी। और वहीं यदि सूत्रों के मुताबिक बात की जाए तो आजम खान पर एक केस में 2 धाराओं में 3 और 5,000 रुपए का जुर्माना लगा था, जिसे उन्होंने जमा नहीं किया। अब 10 बजे रामपुर कोर्ट खुलने के बाद जुर्माने की रकम जमा की जाएगी, उसके बाद ही इनकी रिहाई के बारे में सोचा जाएगा। तो दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए जो 9 जन की रिहाई होने वाली थी वो अभी अटक गई है। और वहीं आपको बता दें कि जब उनके बेटे गए थे 150 लोगों के साथ, काफिले के साथ पहुंचे थे वहां पर, जो तो गाड़ियां गई थी उसमें से 15 गाड़ियों के चालान हो चुके हैं। ये बड़ी खबर है। और जैसे मैं कह रहा था कि जैसे अब रिहाई होगी आजम खान की, तो कौन सी पार्टी हो, तो इसमें आपको बता दें कि यदि वोट बैंक की बात की जाए, मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाए, तो सीधा सीधा मुस्लिम वोट बैंक का फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। और वहीं बसपा की बात की जाए, क्योंकि वैसे तो बसपा का भी वोटर है मुस्लिम, लेकिन थोड़ा जो वोट है बसपा का वोट खिसक सकता है, क्योंकि बसपा को इससे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये वोट बैंक की राजनीति खेली जा रही है। क्योंकि आपको बता दें कि रिहाई अब 23 महीने के बाद हो रही है। और आपको बता दें कि जो हाई कोर्ट होती हैं वो राज्य सरकारों के द्वारा, अगर सूत्रों की माने तो कभी कभी प्रभावित होने का काम भी करती हैं, होती हैं। और ये सारी एक तरह से ये पॉलिटिक्स बात ये है कि कब रिहाइयाँ होनी चाहिए, कैसे जेल में किसको। एक आजकल आपको बता दें कि तमाम धर्म और जाति की राजनीति चल रही है। तो वहीं जैसे कि फायदा नुकसान की बात की जाए, तो जब इस तरह के केस होते हैं तो किसी न किसी पार्टी को नुकसान और किसी को फायदा होता है। वहीं आपको बता दें कि बसपा को हराने के लिए, खत्म करने के लिए तमाम रणनीतियां तैयार की जाती हैं। जैसे इसमें क्या है कि यदि आजम खान की रिहाई की बात की जाए तो ये भी एक अहम मुद्दा होगा। खबर क्या रही है कि मंगलवार सुबह 9 बजे उनकी रिहाई होनी थी। बड़े बेटे अदीब अपनी 150 समर्थकों के साथ उनको लेने के लिए सीतापुर जेल के बाहर पहुंचे। हालांकि रिहाई कार्रवाई के दौरान नया पेज सामने आ गया। आजम खान पर रामपुर में चल रहे एक केस में कोर्ट में जुर्माना नहीं हुआ था, इसके चलते उनकी रिहाई रोक दी। सूत्रों के मुताबिक आजम खान पर एक केस में धाराओं में 3 और 5,000 रुपए का जुर्माना लगा था, जिसे उन्होंने जमा नहीं किया था। अब 10 बजे रामपुर कोर्ट खुलने के बाद जुर्माने की रकम जमा की जाएगी। इसके बाद वहां से फैक्स से सूचना सीतापुर जेल भेजी जाएगी, फिर उनकी रिहाई होगी। यानी सब कुछ ठीक तो है। दोपहर 12 से 2 बजे तक के बीच रिहाई हो सकती है। तो आपको बता दें कि ये आजम खान को लेकर बहुत बड़ी खबर है। और ये बहुत ही, इसमें एक पॉलिटिक्स पेच भी है, क्योंकि आपको बता दें कि ऐन वक्त पर आकर आजम खान की रिहाई अटक गई है। और कुछ कारणों से, जैसे कि बता दिया था कि कुछ केस में जुर्माना नहीं भरा गया, जो कि 3,000 रुपये जुर्माना लगा था एक केस में और एक में 5,000 लगा। तो अब 10 बजे के बाद रामपुर कोर्ट खुलेगी, फिर कोर्ट से फैक्स के द्वारा इंफॉर्मेशन जेल में भेजी जाएगी, तब उनकी रिहाई कहीं होगी। ये 12 से 2 बजे तक का समय रखा गया है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी आजम खान को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।